प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। हम लोग प्रायिकता के बेसिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रायिकता को इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपके क्लास 9th, 10th, 11th और 12th क्लास में है और यह पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है कि घटनाएं यानी कि संभावना। जैसे मान लीजिए कि आसमान में बादल है तो हम ये कहते हैं कि अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। बारिश का होना या न होना अपने आप में एक घटना है। प्रायिकता का मतलब है संभावना। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए हो तो वहाँ पे दो संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है आप अपने परीक्षा में सफल हो जाए, हो सकता है कि आप परीक्षा में सफल ना हो। सफल होने और सफल न होने की बात अपने आप में एक संभावना है। तो उसी तरह से ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर संभावने पे व्यक्त करता है। इसमें हम लोग सिक्के पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, पासे पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे तथा एक थैला होगा जिसमें मान लीजिए कि उस थैले में गेंद रखी है। गेंद के लाल, काली, हरे रंग के होने की प्रायिकता को हम इसमें पढ़ेंगे। अब बेसिकली बच्चों इसमें जो हम पढ़ते हैं ताश के बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए, हम सबको बारी बारी से अच्छे से समझाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी घटना के घटने की प्रायिकता सदैव एक होती है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता सदैव एक होती है। यह बात आपको याद रखना है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता सदैव एक होती है। और हम लोग जो प्रायिकता ज्ञात करेंगे उस प्रायिकता के लिए हम एक फार्मूला हमेशा यूज करेंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। प्रायिकता के लिए हम लोग यूज करेंगे अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक है। अब देखिए, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है कि एक थैला है और उस थैले में कुछ लाल गेंदे हैं, कुछ काली गेंदे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे एक थैला है और इस थैले में दिया गया है कि मान लीजिए 4 ब्लैक कलर की गेंद है, ब्लैक बॉल, और आपको यहाँ पे दिया गया है कि 4 रेड बॉल है। यहाँ मेरे पास एक थैला है और इस थैले में दिया गया है कि हमारे थैले में 4 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है। अब आपसे कहा जाए कि यादृच्छिया इस थैले में हाथ डाला जाता है और एक गेंद निकाली जाती है। गेंद के काली या गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो मान लीजिए कि गेंद लाल हो, गेंद लाल रंग की हो, इसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। गेंद के लाल रंग होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एकदम सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे। जैसे यहाँ इस थैले में 4 लाल गेंदे हैं और 4 काली गेंदे हैं और आपसे कह रहा है कि गेंद के लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। आप क्या करेंगे, फार्मूला है प्रायिकता के लिए कि अनुकूल परिस्थिति अपान कुल परिस्थिति। तो देखिए, अनुकूल परिस्थिति यानी आपके लाल रंग होने की प्रायिकता पूछा है। तो इस थैले में टोटल जो लाल गेंदे हैं वो कितनी है? 4। तो आपको यहाँ पे लिखना है 4 अब बटे कुल परिस्थिति का मतलब है टोटल गेंदों की संख्या है। अब यहाँ टोटल गेंदे जो है 4 4 8 गेंदे हैं, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे और इसको सरल करने पर 1/2, 4 1 का 4, 4 दूना 8, 1/2 आ जाएगा। अब ये जो 1/2 है ये गेंद के लाल होने की प्रायिकता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा होता कि गेंद लाल न हो उसकी प्रायिकता, जैसे हम इसमें थैले में हाथ डालें और यादृच्छिया एक गेंद बाहर करें और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि गेंद लाल ना हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों, अगर गेंद रेड कलर की नहीं होगी तो ब्लैक कलर की होगी। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है, देखिए, गेंद की काली होने की प्रायिकता, तो गेंद के काली होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पे काले रंग के गेंदों की संख्या है 4, अब कुल गेंदें कितनी है? 8। आपको यही करना है, कहीं भी कोई थैले है या कुछ भी है उसमें जितनी, जैसे मान लीजिए कि यही है
अब इस थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, आपसे लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछा है, तो आप क्या करेंगे, इस थैले में से पहले टोटल गेंदों की संख्या आपको नीचे लिखनी है और जिसकी प्रायिकता आपसे पूछा है, जैसे पूछ लिया कि गेंद के काली होने की प्रायिकता है, तो उसमें काली गेंदों की संख्या आपके पास 4 है, तो हम 4/8 लिख लेंगे। इस तरह से इसको जब हम सरल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको इस तरह से भी हम लगा सकते हैं और चाहे तो हम ऐसे कर सकते थे कि घटना के न घटने की प्रायिकता, घटना के न घटने की प्रायिकता जो होती है वो होती है 1 माइनस घटने की प्रायिकता, 1 माइनस घटने की प्रायिकता। किसी भी घटना के न घटने की प्रायिकता बराबर होता है 1 माइनस घटना के घटने की प्रायिकता। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि घटना के न घटने की प्रायिकता का मतलब है कि अगर हम रेड बॉल निकालना चाहते हैं लेकिन रेड बॉल न निकले, ब्लैक बॉल निकल जाए, तो ब्लैक बॉल के निकाले जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो अभी अगर गेंद 2 ही प्रकार की है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस, जैसे कि लाल गेंद न निकले इसकी प्रायिकता, तो 1 माइनस लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो आप देखिए लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या थी, 1/2 थी, तो हम 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 2 का 2 में से घटेगा, 1/2 आ जाएगा इस तरह से। चलिए देखते हैं सिक्के पर आधारित प्रायिकता। तो सिक्के पर आधारित प्रायिकता में क्या होता है प्यारे बच्चों की, जो एक क्वाइन होता है, सिक्का होता है, उसके 2 पहलू होते हैं, हेड या तो टेल। एक सिक्का है, तो मान लीजिए कि अगर किसी सिक्के को एक बार टॉस किया जाता है तो उस सिक्के पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, या तो सिक्का पर हेड आता है या तो सिक्के पर टेल आता है। बच्चों हेड को हम इन शॉर्ट हेड को हम H लिखते हैं और इसी तरह से टेल यानी पुच्छ को हम T लिखते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं आपके प्रश्न में इस सिक्के हेड को शीर्ष लिख देता है, शीर्ष, या इसी हेड को हम सिर भी कहते हैं, मान लीजिए सिर लिखा हो, सिर, शीर्ष या हेड एक ही बात है। इसी तरह से ये जो टेल है, टेल को या तो पट लिख देता है या पुच्छ लिख देता है, ठीक है। तो पुच्छ या पट या टेल सब एक ही बात है। अगर हम किसी सिक्के को एक बार टॉस करते हैं, देखिए सिक्के के उछालना को भी हम कई भाषाओं में समझते हैं। ऐसे मान लीजिए कि सिक्के की उछालने वाली बात को या तो उछालना लिखा हुआ मिलता है आपको, या उछालने को हम टॉस करना भी कहते हैं, या इसी चीज को हम प्रक्षेप करना भी कहते हैं। टॉस करना, प्रक्षेप करना, उछालना, ये सभी बातें एक ही होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी सिक्के को उछालने वाली घटना को हम प्रक्षेप कहेंगे या टॉस कहेंगे या फिर हम उछालना कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद बच्चों ये जो सिक्का है इसके 2 पहलू हैं, हेड या फिर टेल। हेड को हम H से डिनोट करेंगे और टेल को हम T से डिनोट करेंगे। अब बच्चों इसके बाद बात आती है कि मान लीजिए कि अगर हम किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं, एक बार उछालने पर बच्चों अगर हम किसी सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसमें 2 बातें होंगी, या तो उस पर हेड आएगा या तो उस पर टेल आएगा। अगर हम किसी सिक्के को एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्के को अगर हम 2 बार उछालें, 2 बार उछालने पर, तो देखिए किसी भी सिक्के को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो हो सकता है कि पहली बार उछालने पर उस सिक्के पे हेड आए और दूसरी बार भी उस पे हेड आ जाए। अर्थात अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि दोनों बार, एक बार हेड आ जाए दूसरी बार टेल आ जाए। हो सकता है एक बार टेल आए दूसरी बार भी टेल आए, या हो सकता है एक बार टेल आए दूसरी बार हेड आए। यानी एक क्वाइन को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो उसमें हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है एक बार हेड दूसरी बार टेल आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए, हो सकता है एक बार टेल और एक बार हेड आ जाए। बच्चों इसके बाद इसका मतलब यह है कि हम किसी भी सिक्के को n बार अगर उछालते हैं, जब किसी सिक्के को n बार उछाला जाए, n बार उछाला जाए तो बच्चों उस पे जो घटना आती है वो 2 पे पावर n होती है। अगर हम किसी क्वाइन को n बार उछालेंगे तो उसकी जो घटना होगी वो 2 पे पावर n होगी। अब ये जो 2 पे पावर n है बच्चों, इसका मतलब है कि 2 मतलब हेड या टेल और n का मतलब है नंबर ऑफ टॉसिंग, अर्थात उछाले जाने की संख्या।
जितनी बार आप उछालेंगे उतनी बार हम यहाँ पर घात बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमने सिक्का को यहाँ पे देखिए 2 बार उछाले थे तो 1 2 3 4 घटनाएं आई थी, और इसको हम इससे भी समझ सकते हैं कि ये 2 है, और n का मतलब हम 2 बार उछाले थे तो ऊपर 2 लिखेंगे, और 2 को 2 बार 2 दूना कितना 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 बार उछाले होते तो हम 2 पे पावर 3 ऐसे लगा देते और 2 को 3 बार लिखते। यहाँ से 2 गुणित 2 गुणित 2 इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 आ जाता, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अगर हम किसी सिक्के को 3 बार टॉस करते हैं, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाए, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाए, प्यारे बच्चों, अगर हम किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो उसमें संभावित घटनाएं 8 आती हैं। अब इन 8 संभवतः घटना को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी सिक्के को जब हम 3 बार टॉस करते हैं तो हम उसको लिखेंगे कैसे। उसको लिखने के लिए हमारे पास जो तरीका है, पहले हम 2 बार उछाले जाने वाले को पूरा पूरा लिख लेंगे। देखिए क्या करना है, 2 बार उछाले थे तो हेड हेड आया था, हेड टेल आया था, फिर क्या आया था, टेल टेल आया था, और फिर टेल हेड आया था। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। और क्या करना है, हमें इसे शुरू में एच जोड़ देना है, एच जोड़ देना है, हेड हेड, यहाँ भी एच जोड़ दीजिए, यहाँ भी एच जोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, वापस से इसी घटना को दोबारा लिख लेना है, वापस से इसी घटना को हम दोबारा लिख लेंगे, एच 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 टी, फिर आपके पास है टी टी, और फिर है टी एच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से हमको, अभी हम एच एच जोड़े थे, अब हम 4 बार टी टी जोड़ देंगे इस तरह से। तो हमको यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं मिल जाएंगी। अगर हम किसी सिक्के को 3 बार टॉस करते हैं तो 8 घटनाएं आती हैं, जो इस प्रकार से यहाँ पर लिखी गई हैं। हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आए, लास्ट के बार टेल आए, हो सकता है हेड आए 2 बार टेल आए, हो सकता है पहली बार हेड तब टेल तब हेड, हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आए, हो सकता है टेल 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 आए, या ये भी तो हो सकता है कि शुरू में 2 बार टेल आए, लास्ट में 1 बार हेड आए। तो इस तरह से ये हमारी 8 घटनाएं होंगी। तो किसी भी सिक्के को जब हम किसी भी बात, जैसे मान लीजिए कि अब हमको 4 बार उछालना होगा, अगर 4 बार उछालना है तो हम क्या करेंगे, इस 8 बार को पूरा ऐसे ही 1 बार लिख लेंगे, सबके शुरू में 1 बार एच जोड़ देंगे, फिर हम इसी को दोबारा लिखकर टेल टेल लगा देंगे, तो हमें 4 बार उछाले जाने की प्रायिकता पता हो जाएगी। किसी भी सिक्के को अगर हम 4 बार उछालेंगे तो 2 की घात 4 यानी कि 16 संभावनाएं आएंगी। 5 बार उछालेंगे तो 32 आएंगे। अगर हम सिक्के को 6 बार उछालेंगे तो 2 की घात 6 यानी कि 64 संभावनाएं प्रकट होंगी। बच्चों, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उस पर किस प्रकार से घटनाएं आती हैं। प्यारे बच्चों, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो पासे पर होने वाली घटनाओं को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे। तो आप जानते हैं, पासा को आप सीधे ल्यूडो से लीजिए। जैसे ल्यूडो पर 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं, तो उसमें अंक जो होते हैं इस तरह से होते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि लूडो का आकार कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से बना होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों की 1 से लेकर 6 तक के अंक इस पे लिखे गए होते हैं, और एक ही बार में हम इनके 6 अंक को नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको एक खुला पासा हम बना लेंगे। इस तरह से खुला पासा हम बना सकते हैं। समझने के लिए आप ऐसे बिल्कुल 4 खाने इनको दे दीजिए, और इस तरह से हम समझने के लिए खुला हुआ पासा बना लेंगे, जिस पर कि 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। इस तरह से 5 और ये 6, 1 से लेकर 6 तक के अंक इस पर लिखे होते हैं। जब हम किसी पासे को 1 बार टॉस करते हैं, देखिए, जब पासे को 1 बार फेंका जाए, जब किसी पासे को हम अगर 1 बार फेंकते हैं, जब किसी पासे को अगर हम 1 बार फेंकते हैं तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक में कोई भी अंक आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिंपल स्पेस, किसी भी पासे को 1 बार फेंकने पर इसमें जो सिंपल स्पेस आता है, जैसे सिक्कों को फेंकने पर जितने आ रहे थे वो उनके सिंपल स्पेस होते हैं, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि होती है। अब जैसे हम पासे को 1 बार उछालते हैं तो इसमें हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 से ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। एक पासे पर 1 से 6 तक के ही अंक होते हैं। अगर हम पासे को 1 बार फेंकते हैं
तो 1 से 6 तक में कोई भी अंक आ सकता है। अब मान लीजिए कि पासे को हम n बार फेंकें, तो यहाँ पर भी सिक्के की तरह ही एक फार्मूला हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जब पासे को n बार फेंका जाए, तो प्यारे बच्चों इसे हम 6 के पावर n से दर्शाते हैं। 6 पे पावर n का मतलब है कि पासे पे 6 अंक होते हैं और n का मतलब फेंके जाने की संख्या। अगर हम किसी पासे को n बार फेंकते हैं तो 6 पे पावर n उसकी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 बार फेंके थे तो 6 पे पावर 1 का मतलब 6 होता है, तो यहाँ पे 6 घटनाएं आ गई हैं। अब अगर हम मान लीजिए कि जब पासे को 2 बार फेंका जाए, किसी पासे को अगर हम 2 बार फेंकेंगे तो यहाँ पे जो घटनाएं होंगी बच्चों 6 पे पावर 2 हो जाएंगी। यानी अब हम 6 को 2 बार लिख लेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा कि 6 × 6 अर्थात 36। जब हम किसी पासे को 2 बार फेंकेंगे तो घटनाएं 36 आएंगी। ये किस तरह से आएंगी आइए देखते हैं। यस यानी कि 2 बार फेंके जाने की प्रतिधन समष्टि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बच्चों किसी पासे को अगर आप 2 बार फेंकते हैं तो हो सकता है कि पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार भी 1 आ जाए, हो सकता है पहली बार 1 दूसरी बार 2 आ जाए, पहली बार 1 दूसरी बार 3 आ जाए, पहली बार 1 दूसरी बार 4 आ जाए, हो सकता है 1,5 आ जाए, हो सकता है पहली बार फेंक पे 1 आए और दूसरी फेंक पे 6 आए। इसी तरह से बच्चों हो सकता है कि पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार 1 आ जाए, 2,2 हो जाए, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। इस तरह से हो सकता है पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार पहली बार 3 दूसरी बार 1, फिर पहली बार 3 दूसरी बार 2 आ जाए, फिर ऐसे ही 3,3 आ जाए, 3,4, 3,5, 3,6। हो सकता है बच्चों 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 आ जाए। हो सकता है 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 आ जाए। बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं कि पासे को हम जितनी बार फेंकेंगे, जैसे 2 बार फेंकेंगे तो 36 प्रोबेबिलिटी आएगी। अभी देखिए इसमें 6,1 भी आ सकता है, 6,1, 6,2, 6,3। इधर से आपको दिखाई नहीं दे रहा, इधर देख लीजिए 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। यानी कि जब हम पासे को 2 बार फेंकते हैं तो देखिए एक लाइन में 6 है और ये 6 लाइन है। इस तरह से 36 परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, अब पासे को अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी पासे को 3 बार फेंकने के लिए बोलेगा तो 3 बार फेंकने पे आपको यानी कि 36 छक्का 216 घटनाएं रहेंगी। लेकिन 216 घटनाओं को आपको लिखना नहीं है, उसमें तरीका दिया होता है कि आपको आगे क्या करना है। बेसिकली पासे को 2 बार फेंके जाने से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 बार फेंकने पर ये इस तरह से आएगा। बच्चों अभी हम आपको अबाउट द चैप्टर बता रहे हैं, जब हम चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं कि मान लीजिए ताश के 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों के किस तरह से प्रकार होते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। ताश के 52 पत्ते होते हैं। अब ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्नों को हम किस तरह से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बेसिकली ताश को हम इंग्लिश में कार्ड भी बोलते हैं। और बच्चों ये जो ताश होते हैं, इस ताश के कुल मिलाकर 2 भाग होते हैं और इन 2 भागों में इनके पूरे 52 पत्ते होते हैं। एक ताश में कुल मिलाकर 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं और इन 52 पत्तों के 26-26 भाग होते हैं। 26-26 भाग होते हैं। ये जो 26 भाग है, ये 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। ताश के 52 पत्तों में 26 पत्ते बच्चों काले रंग में आते हैं और 26 शेष पत्ते लाल रंग में आते हैं। 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते लाल रंग में आते हैं और रेड कलर में आते हैं। अब देखिए ये जो 26 पत्ते आपके काले रंग के हैं, इनके भी 2 पार्ट होते हैं और ये जो 26 पत्ते लाल रंग के हैं, इनके भी 2 पार्ट होते हैं। अब ये जो काले रंग के हैं, काले रंग में जो होते हैं, पहले तो बच्चों काले रंग में आपका हुकुम आ जाता है। हुकुम का पत्ता जो है काले रंग का होता है। इस तरह से हुकुम के पत्ते काले रंग के होते हैं। इसी तरह से
चिड़ी आ जाता है। और चिड़ी का भी पत्ता बेसिकली आपका काले कलर में होता है, इस तरह से कुछ आकृति बनी होती है। देखिए ये दोनों पत्ते किस कलर में होते हैं, ये दोनों पत्ते काले रंग के होते हैं, इसको हुकुम कहा जाता है। और ये जो है इसको हम चिड़ी कहते हैं। इसी तरह से आपके लाल रंग वाले पत्तों में, बच्चों लाल रंग वाले पत्तों में पहली बात तो ईंट का पत्ता लाल रंग का होता है और पान का पत्ता भी लाल रंग में आता है। ईंट का पत्ता और पान का पत्ता रेड कलर में आता है, लाल रंग में आता है। जैसे ये देखिए ये रेड कलर के होते हैं और ये भी रेड कलर के होते हैं। अब बच्चों इसमें बात यह होती है कि ये जो पत्ता आपका लाल रंग का होता है इसके 13 पत्ते होते हैं, और ये जो पत्ता पान का होता है पान के भी 13 पत्ते होते हैं और ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। इसी तरह से चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं और हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं। हमने देखा कि हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान सबके 13 पत्ते होते हैं। अब बच्चों हुकुम के जो 13 पत्ते होते हैं इनमें पहला पत्ता इक्का होता है, फिर इसी तरह से क्रमानुसार इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, 6, 7, 8, नहला, दहला होता है। और सभी पत्तों के क्वीन होती है, किंग होते हैं और जोकर होते हैं। क्वीन, किंग और जोकर। देखिए इक्का से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी दहला तक। दहला तक ये 10 पत्ते हो गए। बस क्वीन, किंग और ये जोकर को मिलाकर 10 और 3 13 पत्ते हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे 52 पत्तों में हर पत्तों का 4-4 आकार होता है। 52 पत्तों में 4 पत्ते इक्के के होते हैं, 4 पत्ते दुक्की, तिक्की, चौकी ऐसे करके होती है। किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है और जोकर भी 4 होते हैं। इस तरह से 13 पत्ते होते हैं 4-4 करके, 13 जो कि 52 पत्तों का ये सेट होता है। आपके परीक्षाओं में आपके प्रश्नों में पूछा जाता है कि ताश के 52 पत्ते में काले रंग के पत्ते होने की प्रायिकता बताइए। तो अभी शुरू मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता जब पूछने की काले रंग के होने की क्या होगी तो सूत्र है, बहुत ही आसान फार्मूला मैंने आपको बताया है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। जैसे पत्ता काला रंग का हो इस बात की प्रायिकता क्या है, तो आप अनुकूल परिस्थिति यानी 52 पत्तों में कितने पत्ते काले होते हैं, तो 52 में 26 पत्ते काले होते हैं, तो 26 बटे 52 लिख देंगे। और इसको जब हम कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यानी आधा। 52 पत्तों में से आधे पत्ते काले और आधे पत्ते लाल रंग के होते हैं। इसी तरह से 4 इक्के होते हैं, 2 काले रंग के इक्के होते हैं, 2 लाल रंग के इक्के।